लास्ट में ना बोलेंगे। नमस्कार, आइए बात करेंगे आज 8 साल के दरमियान पीएम मोदी का कार्यकाल की, यानी 2014 से आज तक इन्होंने कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जो बदलते भारत में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। आइए उन 8 कार्य को देखेंगे। ऐसे इन्होंने बहुत ऐसे महत्वाकांक्षी कार्य किए हैं, लेकिन यहाँ 8 काम को मैंने आपको ऐसा लाया हूं जिसको देख के आप भी बोलेंगे सच है। 14 की भारत और आज का भारत में कितना डिफरेंट हो गया। वो 8 काम को मैं आज दिखाऊंगा पीएम के द्वारा। यानी पहली बार पीएम मोदी के द्वारा 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ लिया था, जब इनका पहला कार्यकाल हो रहा था, जब कांग्रेस और बीजेपी 2014 में आपको पता होगा अखंड बहुमत के साथ जब बीजेपी सत्ता में आए थे, पहली बार इन्होंने 26 मई 2014 को अपनी पहला शपथ इन्होंने लिया था। उस 5 साल के दरमियान फिर ये 3 साल हो चुका है, 24 में फिर लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो पहली बार शपथ लिए 26 मई 2014 को, दूसरी बार शपथ लिए 30 मई 2019 को। तो 8 साल हो चुका, 14 से अभी तक देखा जाए 8 साल हो चुके। इन 8 साल में आइए वो 8 महत्वपूर्ण काम को मैं दिखाऊंगा जिसके चलते आज भारत से भारत ही नहीं रहा, अखंड भारत बनते चला जा रहा है। एक विश्व गुरु में भारत का पहला नाम आते चला जा रहा है। आइए ऐसे देखा जाए, पीएम मोदी को आज विश्व के भिन्न भिन्न देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान, काफी सर्वोच्च सम्मान दिए जा चुके हैं और इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं को लाया जो भारतीयों के लिए बहुत ही हितकर साबित हुए हैं। आइए पहली बात करेंगे इनकी पहली ऐसी काम को। इस 8 साल में इन्होंने पहला ऐसा कौन सा काम किया था जो भारत को बदलने में काफी भूमिका निभाया था, वो काम को देखते हैं। पहला काम इनका देखा जाए तो मेक इन इंडिया, नाम से सभी परिचित होंगे। मेक इन इंडिया, जैसे प्राचीन भारत में आपने देखा होगा, एंशिएंट भारत की जब बात करते हैं लोहे की खोज हुई थी, और लोहे की जब खोज हुई थी ना तो क्रांति हो गया था। जब से लोहे की खोज हुआ तो देखा जाए क्रांति का उत्पन्न हो गया था उसमें प्राचीन भारत में। उसी तरह देखा जाए आज का भारत में जब इन्होंने 25 सितंबर 2014 को पहली बार मेक इन इंडिया की शुरुआत किया, यानी घोषणा किया, और आज तक देखा जाए भारत को बदलने में या मेक इन इंडिया काफी महत्वपूर्ण काम कर चुका है। आज वंदे भारत ट्रेन हो या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो या कोई भी ऐसा संसाधन हो, मेक इन इंडिया के तहत देखा जाए ये काफी अव्वल होते चले जा रहे हैं। और भारत की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का नाम सुने होंगे, ट्रेन 18 के नाम से यह मशहूर था। जब से मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई ना, उसी समय से एक ट्रेन चलाने की बात है जिसका नाम था वंदे भारत ट्रेन, और उस ट्रेन में जितनी भी नट पुर्जा लगाया गया सब मेक इन इंडिया के तहत लगाए गए। यानी बोलने का मतलब यह कि मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया और आज भारत की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वो ट्रेन हो गई। यानी ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो मेक इन इंडिया को लाने के बाद भारत को बदलते हुए यानी भारत को आगे बढ़ाने में काफी सपोर्ट मिला है। यह मेक इन इंडिया की शुरुआत देखा जाए 25 सितंबर 2014 को पीएम के द्वारा किए गए थे। उसके बाद भारत का दौर चलता चला गया और काफी महत्वपूर्ण देखा जाए इसमें काम होते चले गए, और आज वो भारत अपने दम पे यानी अपने आप पे आत्मनिर्भर बनते चला जा रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उद्योग हो या किसी भी चीज में हो। तो ये मेक इन इंडिया देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया पहले कार्यों में सबसे सफल कार्यों में एक माना गया था। आइए जानेंगे इनके दूसरा ऐसा कौन सा काम था जो काफी महत्वपूर्ण और काफी चर्चा में रहे थे। जैसे देखा जाए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था इनका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी बदलते भारत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस योजना की शुरुआत इनके द्वारा 1 मई 2016 को किया गया था, यानी 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, और यह उन गरीब उन मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में एक अलग क्रांति ला दी। यानी भारत को बदलते भारत में देखा जाए ना तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आपने देखा होगा चाहे वो झोपड़ी हो, रोड के साइड में निवास करने वाला घर हो, हर घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देखा जाए
लगभग करोड़ों करोड़ों महिला गरीब परिवार को यह योजना दिए गए, यानी फ्री में देखा जाए गैस कनेक्शन दिया गया था। अभी वर्तमान में इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अगस्त 2021 में 2.0 यानी दूसरा कार्यकाल को शुरू किया गया और भारत सरकार की लक्ष्य है काफी हद तक गरीबी को दूर किया जाए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत काफी हद तक गैस मुहैया कराया जाए। अभी वर्तमान में 9.17 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 9.17 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन अभी तक दिए जा चुके हैं। तो यह बदलते भारत में प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में दूसरा ऐसा कार्यकाल मैं आपको दिखाया जो कि बदलते भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए तीसरा कार्यकाल को, तीसरा काम को देखते हैं। लेकिन वो तीसरा काम कौन था जो भारत को बदलते भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? नोटबंदी। नोटबंदी से कौन परिचित नहीं होगा? याद कीजिए वो समय 8 नवंबर 2016 नोटबंदी की घोषणा हो गई थी और 500 1000 रुपए के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिस समय नोटबंदी की बंद की गई ना, काफी विरोध हुआ था, काफी विरोध हुए थे। लेकिन आज बदलते परिवेश में देखा जाए नोटबंदी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है भारत को बदलते हुए। भारत को यदि देखा जाए पहले की भारत आज के भारत में यदि तुलना किया जाए तो यह नोटबंदी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और आज भारत काफी आगे चला जा रहा है। काला धन हो या कोई भी चीज हो, एक नोटबंदी से काफी महत्वपूर्ण काम ये हुए थे। नोटबंदी जब आए थे ना, उस समय 500 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया और आज भारत में देखा जाए काफी हद तक काले धन को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण कार्यों में पीएम का ये तीसरा कार्य को मैंने दिखाया तो काफी इंपोर्टेंट, भारत को बदलते परिवेश में ये तीसरा कार्य था। आइए वो चौथा कार्य देखिए पीएम के द्वारा 8 साल के दरमियान इन्होंने क्या किए तो काफी हाईलाइटेड हुए थे। 3 तलाक, ये काफी मुद्दा हाईलाइटेड हुआ था, काफी मुद्दा हाईलाइटेड हुआ था 3 तलाक का। जिस समय ये 3 तलाक की बात की जा रही थी काफी हो हंगामा भी हुआ था और काफी कुछ देखने को मिले थे। लेकिन आज बदलते परिवेश में महिलाओं को यदि सुरक्षा दिया गया और खासकर मुस्लिम समुदाय को, महिला को देखा जाए काफी खुशी देखने को मिलता है। ट्रिपल तलाक, इनके बारे में कौन परिचित नहीं होंगे। उस समय भारत में क्या था, आज के भारत में क्या है, ये इसी से पता चलता है। याद रखिएगा उस समय भारत में और आज के भारत में क्या है, ये ट्रिपल तलाक भी देखने को एक मिलता है और बदलते भारत में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वो किसी भी समुदाय के महिला हो, किसी भी समुदाय के महिला हो, उसे काफी हित दे रहे हैं। तलाक 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 आप लोग जानते होंगे काफी अवैध था, इन्हें पीएम के द्वारा काफी हद तक सही करने का प्रयास किया गया और बदलते भारत में जहां तक देखा जाए काफी महत्वपूर्ण भूमिका यह भी निभा रहे हैं। आइए चलेंगे पीएम के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं। अनुच्छेद 370 जब से हटाने की बात आई ना, काफी विपक्ष वाले हंगामा किए, काफी लोगों ने हंगामा किया, बोला भी जाता यदि 370 हटा दिए जाएंगे ना जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन मेरा मानना है जी एक चिड़िया तक भी वहां पे नहीं मरा था और 370 कब हट गया बहुत को पता भी नहीं चल सका था। आज वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आप देख लीजिए, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या था, आज तो वो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या है, काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत के तिरंगा को फहराना मना कर दिया गया था। लेकिन आज वो आजाद चौक हो या करगिल चौक हो, जम्मू कश्मीर में आज अपने देश का तिरंगा शान से फहराते हैं और आज कोई भी राज्य का वासी हो वहां जाके रह सकता है, कोई भी राज्य का वासी हो वहां जमीन खरीद सकता है। यानी भारत अखंड भारत में बदलता चला जा रहा है। ये 5वां कार्य में महत्वपूर्ण कार्य था। आइए जानेंगे जब 370 को हटाया जा रहा था कौन कौन सा ऐसा विरोधी पार्टी था जो काफी हंगामा किए थे और इन्हें समर्थन दिए थे और कौन कौन विरोधी पार्टी इनको समर्थन नहीं दिया था। आइए इन्हें देखते हैं। जैसे समर्थन देने वालों में देखा जाए, जब समर्थन की बात आई थी 370 जब हटा रहे थे ना, उस समय बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले समर्थन देने की बात किया था, बीजू जनता दल ने समर्थन दिए थे, शिवसेना ने समर्थन दिया था, AIMDK ने समर्थन दिया था, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, YSR कांग्रेस ने समर्थन दिया, BAP और TDP ने समर्थन दिया था। ये सभी समर्थन दिए थे। लेकिन देखा जाए आगे चल के कुछ ऐसे भी पार्टी थे जिन्होंने 370 जब हटाए जा रहे थे ना, उसमें बोल रहा था 370 नहीं हटाना चाहिए, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये देख रहे हैं पार्टी ना, कांग्रेस, जदयू खुद भाजपा का पार्टी होने के बाद भी इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP
डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम, ये सभी पार्टी देखा जाए 370 जब हटाए जा रहे थे ना, पुरजोर विरोध किया था, लेकिन आज यह पार्टी भी मान रहा है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, और ये बदलते भारत में यह 370 बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। आज वो भारत है जो पहले और आज के भारत में बहुत सारा तुलना किया जाए तो भारत बदल रहा है। आइए जानेंगे वो छठा कार्य पीएम के द्वारा, वो छठा कार्य कौन सा था जो काफी महत्वपूर्ण थे। याद कीजिए 26 मार्च 2020 को, 26 मार्च 2020 को पीएम के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्नदाताओं को, यानी वो वैसे गरीब जिन्हें अन्न का मुहैया नहीं अन्न हो पाते थे, उन्हें अन्न दिया गया, मुफ्त में राशन दिया गया, उचित मूल्य पे दुकानें खोले गए, 5 किलो चावल और गेहूं की प्रति व्यवस्था किया गया। यानी ऐसे समझिएगा हर एक गरीब, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार जो खाने से वंचित था, उन्हें भी पीएम ने एक इस योजना के तहत, यानी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देखा जाए काफी हितकर साबित हुए, और बदलते भारत में यह भी योजना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो 8 वर्षों में 8 कार्यों में यह छठा कार्य मैं आपको दिखा रहा हूं पीएम के द्वारा, जो बदलते भारत का एक परिप्रेक्ष्य यानी सिद्ध साबित हुआ था। आइए जानेंगे इनके 7वें कार्य को। वो 7वां कार्य कौन थे देखिए। 25 जून 2015 का समय था, 25 जून 2015 का समय था प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे आप पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे ना, आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। यानी याद रखिएगा 25 जून 2015 को यह योजना स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। हर वो गरीब, हर मध्यम वर्ग परिवार आज देखिएगा भिन्न को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं, और अच्छे मकान, जैसे मकान दिख रहे हैं ना, इस टाइप के मकान मुहैया कराए जा रहे हैं। और बदलते भारत में देखा जाए यह योजना काफी हितकर साबित हुआ था। मेरा मानना है आज भारत यदि विश्व गुरु बनते जा रहा है ना, तो यह योजना पीएम के द्वारा जो लाए गए थे 25 जून 2015 को, काफी महत्वपूर्ण योजनाओं में एक योजना साबित हुआ था। आइए चलेंगे इनके 8 साल के दरमियान में अंतिम कौन समय था, अंतिम कैसी कोविड काल पता होगा। कोविड का समय या पूरा देश परेशान था, हर एक देश में, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, काफी संख्या में लोग मरते जा रहे थे। भारत भी ऐसा देश था, काफी लोग मरे, लेकिन भारत ने जितनी दृढ़ता से अपना काम लिया, जितनी हिम्मत से अपना काम भारत ने किया था, उसमें कोई देश ने इतना हिम्मत से काम नहीं किया था। जैसे उस समय भारत, जब इस काल से भारत गुजर रहा था, कोविड काल से, उस समय भारत देखा जाए विश्व गुरु बन के काफी देश को मदद पहुंचा रहा था, और अपना वैक्सीन होने के बाद भी ये काफी देश को वैक्सीन मुहैया करा रहा था। यानी कह सकते हैं जी, यदि देश में कभी भी आपात भी आई ना, तो भारत हमेशा आगे बढ़ के वो काम किया था। कोविड काल उसका जीता जागता एक उदाहरण है। यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखा जाए ऐसा भी समय देखने को मिला जहां भारत या पूरा विश्व घोर बीमारी से चपेट में थे, लेकिन उस समय भी भारत काफी आगे बढ़ के काम किया। और आज भारत देखा जाए वो भारत नहीं रहा। आज कोविड का समय देखिए, हर देश में अभी भी लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक भारत सरकार ने देखा जाए 9 वैक्सीन को मान्यता दे चुका है। आज भारत ऐसा देश है जो सबसे अधिक, विश्व में ऐसा देश है जो सबसे अधिक वैक्सीन को मान्यता दिया। 9 वैक्सीन को भारत सरकार ने मान्यता दे चुका है, और जितनी तीव्र गति से यहाँ वैक्सीनेशन हुए ना, ये बदलते भारत का एक परिप्रेक्ष्य है। ये बदलते भारत का एक परिप्रेक्ष्य है। जितनी तीव्र गति से कोविड को कंट्रोल कर लिया गया, शायद किसी देश में कंट्रोल किया होगा इस कोविड को। तो आज भारत सरकार ने 9 ऐसे वैक्सीन को मान्यता दे चुका है जो कोविड काल के दौरान काफी इंपोर्टेंट ये रहे। तो ये सभी बहुत ही इंपोर्टेंट है, और बदलते भारत में देखा जाए ये काफी महत्वपूर्ण में एक थे। आइए जानेंगे इन सभी बातों को। यदि पूरी तरह से देखा जाए 8 साल के दरमियान में, 8 वर्षों के दरमियान में ऐसे बहुत योजनाएं पीएम ने लाए थे। काफी देश ने, लगभग मुझे उम्मीद है 15 से 20 ऐसे देश थे जो पीएम को अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, और काफी ऐसे योजनाएं थे जो पीएम को, यानी पीएम ने देश के हित के लिए काम किया था। लेकिन मैंने आपको 8 महत्वपूर्ण काम को दिखाया। इस 8 महत्वपूर्ण काम को देखने के बाद आज आप कह सकते हैं, ये जो पीछे बोर्ड पे पिक्चर लगा हुआ है ना, इस यह फोटो दिखा रहा है आपको 2014 का भारत कहां था, 2014 का भारत कहां था, और आज ये भारत कहां है, ये पिक्चर ही आपको दिखा दे रहा है। यानी 8 साल के दरमियान में
पीएम के द्वारा वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 8 काम कौन किए गए थे और जो भारत का विश्व गुरु बना दिया, यानी बनते जा रहा है भारत। और मेरा मानना है जी आज का भारत आगे चल के एक विश्व गुरु जरूर बनेगा, क्योंकि नेतृत्व इतनी अच्छी हो चुकी है भारत की, इतनी मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है, इतनी तीव्र गति से इकोनॉमिक में डेवलप कर रहे हैं, हर चीज में देखा जाए भारत डेवलप करते चला जा रहा है। इस आठों काम को देखने के बाद, हर चीज की मुहैया कराने के बाद आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं पूरी दुनिया भारत के पीछे, पूरी दुनिया, चाहे वो यूएसए हो, जापान हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या कोई भी देश हो, आज सभी भारत के पीछे, सभी भारत के पीछे हैं। यह फोटो काफी वीडियो वायरल भी हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे, इस वीडियो से बता सकते हैं आज भारत कहां पहुंच गया और पहले 2014 के पहले भारत कहां था। तो इन 8 साल के दरमियान में पीएम का मैंने 8 कार्य को आपको दिखाया और इस 8 काम को देखने के बाद आप कह सकते हैं भारत बदलता भारत है और भारत में बहुत चीजें को देखने को मिला है। चलिए थैंक यू। ये वीडियो देखने के बाद आप कह सकते हैं भारत सच में बदल रहा है और भारत बदल रहा है जी, और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।